चलो ठीक है, साउंड सही है। यहाँ से ऑफ कर दो इसको, यहाँ से ऑफ करो। कहाँ देखे थे कल लास्ट पॉइंट? चार्ज का था। चार्ज कैसे बनाते हैं? तीन तरीका था, कौन कौन? कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, कैसे पहचानते हैं? पॉजिटिव चार्ज कैसे करेंगे? किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और इलेक्ट्रॉन अगर पुट कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं? तीन तरीका से। कौन कौन? घर्षण, कंडक्शन और प्रेरण, जिसको बोलते हैं इंडक्शन। तो शायद घर्षण हम लोग देखे थे, और हम लोग दूसरा और तीसरा देखेंगे, जिसमें आपका आ जाता है क्या क्या? कंडक्शन यानी स्पर्शन और इंडक्शन। हाँ, अभी ग्रुप ने बनाया है, संडे को बना देंगे। काय टेंशन ले रहे हैं, बहुत कमी है अभी। ठीक है, बन जाएगा। मेरे पास में ही आपका सब ले रखा हुआ डाटा, ये नंबर ही। यानी तो इसमें से कोई लड़का है जो ग्रुप बना सकते हैं, हम दे देते हैं नंबर, वो बना दीजिए और हमें भी ऐड कर दे। हाँ, कौन है? ईमानदार है कि नहीं? ईमानदार आदमी चाहिए। ठीक है, ईमानदार आदमी चाहिए, लॉयल आदमी चाहिए। तो वो बना देंगे इतना, क्योंकि सबका स्कैन करके ये करना पड़ेगा ना, ग्रुप में भेजना पड़ेगा। चलिए, रंग कर रहा है सिस्टम, कैसे होगा? ठीक है, तो हम लोग दूसरा देख रहे हैं। जो दूसरा कंडीशन था आपका, अब लोग को लिखना नहीं है, बस देखना है। अब देखिए ये कैसे हो रहा है फेनोमेना। अब देखिए क्या करते हैं, एक बॉडी चार्ज वाला बॉडी लाते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला बॉडी। ये एक चार्ज वाला बॉडी है, इसके लिए दो बॉडी चाहिए। एक चार्ज बॉडी है, ठीक। अब मान लेते हैं प्लस चार्ज बॉडी है, एक प्लस चार्ज बॉडी है, यानी एक रॉड है जो प्लस चार्ज से चार्जित। इसके बगल में क्या किए, एक हम न्यूट्रल बॉडी लाए। न्यूट्रल बॉडी यानी उदासीन बॉडी लाए यहां। ठीक है, अब इसमें क्या है, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो उदासीन हो गया। अगर देखें चार्ज के थ्रू देखें तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को खा जाएगा। इसी तरह जितना, अगर मान लीजिए कॉपर है 29 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है, तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है क्या करेगा, खा जाएगा। तो इसलिए उदासीन कहते हैं। अब देखिए इसके पास क्या किए, मान लीजिए इसको हम एक इंसुलेटर पे लगा दिए। इंसुलेटर यानी नीचे से कोई धरती से कनेक्शन नहीं, क्योंकि अगर धरती से कनेक्शन रहेगा तो चार्ज का किसी तरह का ट्रांसफर होने लगता है। अब देखिए इसको मान लीजिए एक इंसुलेटर से इसको खड़ा कर दिए। अब क्या हुआ, एक टेबल पे मान लीजिए खड़ा कर दिए। अब क्या हुआ, यहां प्लस चार्ज है और यहां कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है। अब क्या किए, हमको अगर प्लस चार्ज इसको करना है तो क्या करेंगे, देखिए इस बॉडी को क्या करेंगे, इसको लाए यहां
सेकंड कंडीशन ये केस 2 हो गया। कुछ कुछ लगा नया आए हैं क्या? नया कौन है इसमें? अच्छा अच्छा चलिए। और कल इस पे एक कहानी भी बताए थे, जैसे हम बताए थे मार्केट गए कोई सामान लेने के लिए, और आपका अगर सेल लग रहा था ज्यादा सामान ले लिए, लेकिन आपको उतना क्षमता नहीं उठा के ले जाने के लिए, तब इंतजार करें कौन घर का आदमी आएगा क्षेत्र का जिसको कुछ दे दे। तो एक क्या हुआ, ये अलग अलग था दोनों, अब क्या हुआ इसको इसमें चिपका दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज था, इस पे तो चार्ज था नहीं, ये क्या करेगा चार्ज को ट्रांसफर कर देगा, ये चार्ज को ट्रांसफर कर देगा। अब जो चार्ज ट्रांसफर करेगा क्या टोटल करेगा? नहीं नहीं करेगा, कुछ मात्रा में यहां भी चार्ज ट्रांसफर हो गया मान लीजिए। ठीक है, अब क्या हुआ ये चार्ज हो गया, अब क्या किया यहां से बॉडी को हटा लिए। अब देखिए यहां, और अब इस कंडीशन में देखिए यहां ये बॉडी जो था, यहां जो था आपका 1 से 3 में आया, यहां कोई चार्ज था, लेकिन वहां क्या हो गया चार्ज हो गया। तो इस तरह से चार्ज करते। अगर इसी तरह मान लीजिए निगेटिव चार्ज से हमको आवेशित करना होगा तो क्या करेंगे बताइए? रुकिए हम पूछते हैं, अगर मान लो हमको निगेटिव चार्ज बढ़ाना है इसमें तो क्या करेंगे बताइए? अगर इसको निगेटिव चार्जिंग करना है तो क्या चेंजिंग करेंगे इस सिनेरियो में, क्या चेंज होगा, कहां पोजीशन चेंज होगा? अगर हमको इसको निगेटिव चार्जिंग बनाना है, जैसे यहां प्लस चार्ज हुआ ना, तो अगर इस बॉडी को निगेटिव चार्ज करना है तो कैसे करेंगे? कैसे करेगा? तो यहां जो आप मटेरियल लेंगे वो कौन सा मटेरियल लेंगे? निगेटिव वाला लेंगे। अगर निगेटिव वाला लेंगे और उसको चिपकाएंगे तो निगेटिव ट्रांसफर करेगा, और फिर क्या करेंगे आइसोलेट कर देंगे, अलग कर लेंगे, तो ये बॉडी निगेटिव हो गया, ये भी हट गया। तो ये बॉडी जो जो उदासीन बॉडी था, जो कोई चार्ज नहीं था उस पर चार्ज आ गया। तो इस तरह से हम क्या किए चार्जिंग को ट्रांसफर किए, इसको कंडक्शन के थ्रू, कंडक्शन मतलब टचिंग, बाय टच के थ्रू किए। तो पहला हो गया था फ्रिक्शन जो देख लिए थे घर्षण करके, दूसरा हो गया कंडक्शन यानी टचिंग करके, ठीक है, और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं कौन नेगेटिव होगा? उसमें से चार्ज खत्म हो गया ना, नेगेटिव क्यों हुआ? चार्ज खत्म हो गया ना। जैसे मान लीजिए 50 चार्ज था, 50 चार्ज था, ठीक है 50 चार्ज था, अब 50 में से मान लीजिए 30 यहां ट्रांसफर हो गया तो 20 बचा है ना, मान लीजिए 40 हो गया, 10 बचा है ना। अब अगर बोलते हैं चलिए सर 50 है तो 50 करिए, तब तो उदासीन हुआ ना, समझ रहे हैं? उदासीन होना, एक्सेस चार्ज था ना, प्लस चार्ज था, प्लस का बहुयता था इसमें, वो हटा दिए तो अब उदासीन हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, तो ये उदासीन हो जाएगा, और चार्ज यहां ट्रांसफर हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट मेथड, क्या? इंडक्शन। इंडक्शन मतलब प्रेरण। अच्छा बताइए कौन बता सकते हैं इसमें कैसे होता होगा, ये फेनोमेना कैसे होता होगा, ये घटना कैसे होता होगा? ठीक है ऐड कर देंगे रवि भूषण, लास्ट में आप देना नंबर ऐड कर देंगे, अभी वैसे ग्रुप बना नहीं है। बताइए कैसे हो सकता है ये प्रेरण वाली बात, कैसे हो सकता है प्रेरण, इंडक्शन कैसे होगा? हाँ बिना टच किए कैसे बना सकते हैं, फिगर बना सकते हैं, दिखा सकते हैं? तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड से तो लेना देना नहीं है यह। हम्म हम्म हाँ सही जा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, हम केस रखते हैं यहाँ, मान लेते हैं प्लस चार्ज, ठीक, ये उदासीन बॉडी है। अब एक बात बताइए, ये प्लस चार्ज है, ये उदासीन है, ये ऐसे एक टेबल पे रखा हुआ, बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है इसको, ठीक है। अब अगर इस तरह की घटना है, देखिए ये प्लस चार्ज, ये पूरा उदासीन। अब आप जानते हैं अगर प्लस है तो प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा? माइनस को।
तो इस पे तो प्लस और माइनस दोनों है, उदासीन में है। तो अगर ये प्लस आया तो यहां से क्या होगा, जो प्लस था प्लस प्लस को क्या करता है, रिपेल। तो जो प्लस और माइनस डिस्ट्रीब्यूट था, बटा हुआ था, तो प्लस को क्या किया, धक्का दे दिया, और माइनस को क्या किया, खींच लिया। तो अब देखिए, अब इससे देखिएगा आप लोग क्वेश्चन एक पूछेंगे, जवाब देना है सभी को। तो यहां क्या हो गया, यहां चार्ज और इस साइड जो हो गया प्लस, प्लस को धक्का दे दिया, अब माइनस को अट्रैक्ट किया, और जितना इलेक्ट्रॉन उतना तो प्रोटॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का देगा, दूर जाएगा, और नेगेटिव खींचेगा तो पास आ गया। ठीक, इस तरह से। अब देखिए ये क्या हो गया, अब क्या करेंगे, ये नेगेटिव बन गया, ठीक है। अब इस चार्ज को हम देखिए, अगर हम इसको हटा लें फिर तो क्या होगा, ये फिर प्लस माइनस घुल मिल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस चीज को क्या करते हैं, हम अर्थ कर देते हैं। अब अर्थ कर देते हैं, ये प्लस चल जाएगा नीचे, बचा कौन, माइनस, बॉडी ऐसा बन जाएगा। देखो अब पूरा बॉडी पे माइनस घूम गया, आवेशित हो गया। तो इसको बोलते हैं प्रेरण, बाय प्रेरण। समझ में आया। अगर मान लो उसको पॉजिटिव बनाना होगा तब कैसे बनेगा, अगर इसको पॉजिटिव बनाना होगा, नेगेटिव तो बना लिए, यहां क्या करेंगे, माइनस वाले लाएंगे, माइनस वाले इसको यहां क्या बना देगा, प्लस, और यहां क्या होगा, माइनस, अर्थ से जोड़ देंगे, माइनस नीचे, क्या बचा, ओनली प्लस। तो बिना टच किए हैं क्या, इसमें टच नहीं किए, बिना टच किए हुआ। अब आपको यह बताना है, क्वेश्चन यहां से ये उठता है, जो दोनों चार्ज पर हैं, ठीक है, जो सेकेंड और थर्ड मेथड पर हैं दोनों में, तो किस मेथड में अगर हम पॉजिटिव लाएंगे तो सामने वाला नेगेटिव बना लेगा, कौन सा मेथड में, अगर एक बॉडी लाए पॉजिटिव और सामने वाला नेगेटिव बन गया, वो कौन सा मेथड होगा, नाम क्या, इंडक्शन। इंडक्शन में आपने क्या देखा, इंडक्शन में देखा अगर हम यहां प्लस लाते हैं तो जो रिजल्टेंट निकला, जो रिजल्ट बन के निकला वो क्या, माइनस आया ना। अगर यहां माइनस लेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी अपोजिट आया। लेकिन सेकंड वाला में देखिए क्या हुआ, सेकंड को देखिए अंतर क्या हुआ, प्लस लाए प्लस आया, यानी कंडक्शन मेथड में जो चार्ज लाएंगे वही रिजल्ट के रूप में निकलेगा। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कोई बॉडी न्यूट्रल है, उसको पॉजिटिव चार्ज करना है, ठीक है, और पॉजिटिव बॉडी ला रहे हो, कोई भी चार्ज बॉडी जो है वो पॉजिटिव ला रहे हो, तो ये कौन सा मेथड के अंतर्गत आएगा, कंडक्शन आएगा। कंडक्शन में हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव पैदा करेगा, नेगेटिव नेगेटिव पैदा करेगा, और इंडक्शन क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। ये समझ में आ गया। तो ये तीन तरह के आपका चार्ज का ट्रांसफर होता है, और सब में खेल इलेक्ट्रॉन का ही होता है। तो देखो यही बात हम यहां लिखे हैं आपको, ये तीन मेथड होता है चार्ज बनाने का, जिसमें ये तब तो पढ़ लिए हैं आप, ये देख लिए हैं। जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तब दोनों चालक पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन या संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संपर्क बिंदु पर कुछ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। अब देखिए, ये देखिए, एक बॉडी, ये एक चार्ज पार्टिकल पहले कहीं रखा हुआ था, इसको टच करवाए, ट्रांसफर किया चार्ज, क्या ना, और अब इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, ये प्लस बन जाएगा। इसी तरह ये नेगेटिव वाला को लाए, इसके पास ये न्यूट्रल था, नेगेटिव लाए, चिपकाए, नेगेटिव बन गया। समझ में आ रहा, फिगर जो वहां बनाए तो वही फिगर यहां बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रेरण द्वारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। वो प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति, वहां समान प्रकृति था, यहां क्या हो गया, विपरीत प्रकृति का आवेशन उत्पन्न कर दिया जाए तो प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। जिसे आप जो बाल को रगड़ते हो तो कौन कैटेगरी में आ जाएगा, घर्षण आएगा। जब आप कोई कागज का टुकड़ा तोड़े, अब बाल पे उस कंघी को रगड़ते हो और उसको टच करवाते हो, तो दूर से ही टच करवाते हो ना, तो क्या इंडक्शन है ना। तो अगर मान लो आपका जो है, अगर कंघी जो है वो पॉजिटिव चार्ज है तो सामने वाला क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया। तो ये देखो एग्जाम्पल, ये आप लोग उल्टा मार देते हो, घर्षण बार बार मार के आते,
सूखे बालों में प्लास्टिक का कंघा घुमाने पर कंघा कागज के छोटे टुकड़े को समीप लाने में आकर्षित करता है। ये कौन सा का उदाहरण है, किसका एग्जांपल है? बाय इंडक्शन का। देख लो यहां, जैसे एबोनाइट का रड लाए, ये निगेटिव था, ये देखो एक न्यूट्रल बॉडी था, न्यूट्रल को प्लस को अपने तरफ आकर्षित किया, इधर निगेटिव बना, इसको क्या किए? ग्राउंडिंग कर दिए, ओनली पॉजिटिव बना। अब पॉजिटिव है, अपना पैर पसार के फैल गया पूरा। ठीक इसी तरह अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, समझ गए? तो ये मेथड सब आपको जानना जरूरी है, तो यहां तक आपको सीखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आवेश का कुछ अपना गुणधर्म है, कैसे पता करेंगे? तो देखो पहले आवेश की उपस्थिति की जांच कैसे जांच करते हैं, जो कोई बॉडी आवेशित है या नहीं। तो इसका निर्धारण आवेश की उपस्थिति का संचूषण तथा मान स्वरपत्र विद्युतदर्शी, इसको बोलते हैं गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप। अगर आपको पूछेगा आवेश का पता कैसे लगाते हैं किसी बॉडी पे, तो क्या बोलोगे? गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप। दूसरा इलेक्ट्रोमीटर, इससे भी चार्ज का पता लगाते हैं। तीसरा वोल्टामीटर, वोल्ट मीटर नहीं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापेंगे, वोल्टामीटर, ठीक। तथा प्रक्षेप धारा मापी, ये सभी से हम चार्ज पता करते किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये मेथड याद रखना, किससे हम मापते हैं। कभी कभी आपको पूछेगा जो चार्ज जो है किससे पता लगाते हैं। अब इसका क्या गुण है, तो देखो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? अगर प्लस प्लस चार्ज है तो रिपेल करेगा, अब माइनस माइनस है तो पर भी रिपेल, समान प्रकृति का। लेकिन अगर अपोजिट प्रकृति का आ जाए, आकर्षण करेगा। अच्छा ये कितना बल से आकर्षित करेगा? कितना बल से? जैसे खींच रहा है प्लस और माइनस को, तो कितना बल लगा रहा है? या प्लस प्लस को धक्का दे रहा है तो कितना बल से? हाँ बताओ। वेरी गुड, आर स्क्वायर। ठीक है, किसने दिया? ये कूलम्स लॉ है। कूलम्स साहब ने बताया जैसे दो चार्ज है, अब दो चार्ज है वो एक दूसरे को धक्का, अगर प्लस प्लस है तो धक्का देगा, अब कितना बल लगाएगा इसके बारे में कूलम्स बताए, कूलम्स साहब ने बताया। अगर दो बॉडी है, मान लो आगे देख लेंगे कहीं होगा, मान लो ये एक प्लस चार्ज और दूसरा है आपका माइनस चार्ज। अब ये दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अगर इस दोनों के बीच में आर दूरी है तो ये जो बल पैदा करेगा ये F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो अगर बताओ हम दूरी को घटा दें तो फोर्स का मान बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। हमने क्या बोला? हमने बोला अगर दूरी को घटा दें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर दूरी को घटा दोगे, ये देखो ये उल्टा है ना, इसको हम घटा रहे हैं तो ये बढ़ जाएगा ना, नहीं बढ़ेगा? तो बढ़ेगा दूरी घटाने से। तो अगर मान लो हम दूरी को हाफ कर दिए तो फोर्स कितना गुना हो जाएगा? पिटाई लगेगा। आर को क्या किया? R/2 कर दिए, R/2 का स्क्वायर ना, क्या होगा? R²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 गुना हो जाएगा ना, सीधा 2 गुना नहीं मारना क्योंकि स्क्वायर में है R²। नहीं समझ में आ रहा? कहां है, इसमें क्यों फंस रहे हो? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस के रूप में भी पूछेगा, कहीं भी पूछ देगा। ये सब क्वेश्चन को आपको दिमाग में लेके चलना है। चलो ठीक है। किसी भी निकाय में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेश के बीजगणित योग के तुल्य होता है। ये क्या बोल रहा है? ये देखो, ये समझो, ये बोल रहा है जैसे मान लो एक बॉडी है, एक बॉडी है, यहां 2 कूलम आवेश है, फिर 3 कूलम आवेश है, फिर मान लेते हैं 5 कूलम आवेश है। इस तरह से आवेश का वितरण है। अगर आपको पूछे जो बताओ इस बॉडी पे कितना आवेश है, तो क्या करोगे? कितना आएगा? तो 4 आएगा। तो क्या करेंगे? तो अलजेब्रिक सम, देखो लिखा हुआ अलजेब्रिक मतलब होता है जिस तरह जो है उसी पोजीशन पे रखो, अपने मन से कोई चेंज नहीं करो, अपने मन से चेंज नहीं करो। अलजेब्रिक मतलब वही होता है, अगर प्लस है तो प्लस रहने दो, माइनस माइनस, तो इसको ले आओ +2, उसके बाद -3 + 5, कितना होगा? 4 होगा। तो 4 कूलम, क्योंकि क्या क्या कुछ माइनस कुछ प्लस को खा गया, तो जो बचा था। इस बॉडी को अगर पूछे, पहले ऐसा दिया हुआ था, अब बोलेगा ये बॉडी कौन सा चार्ज से चार्जित है, तो क्या बताएंगे? पॉजिटिव चार्ज से। अगर यही हम मामला को बदल दे, यहां हम कर दे -8 कूलम, अब बताओ
अब क्या हो गया, नेगेटिव डोमिनेट कर दिया। देखो नेगेटिव कितना, 8 3 11, ये कितना 5 2 7, 4 का अंतर हो गया, यानी 4 नेगेटिव हो गया। तो ये बॉडी कैसा चार्जिंग हो गया अब। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में, पूछने का तरीका है। दे दिया एक बॉडी, उस बॉडी में चार्ज कुछ दे दिया, बोल दिया ये बॉडी कैसा चार्ज है, तो जोड़ के देख लेंगे। अगर निगेटिव आया तो निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव चार्ज। तो ये बात यहां आपको लिखा हुआ है, ये बात लिखा है किसी भी निकाय यानी सिस्टम में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेश के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। बीजगणितीय योग का मतलब जो प्लस है तो प्लस को प्लस रहने दो, माइनस है तो माइनस रहने दो, कोई तरह का छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। कहने का अर्थ है अगर कोई वस्तु है अभी यहां रखा हुआ है, उस पर चार्ज है मान लो 5 कूलम। अब क्या किए, उस बॉडी को क्या किए हम दौड़ा दिए, फेंक दिए जोर से उठा करके। क्या चार्ज में परिवर्तन होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, चार्ज में कभी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन क्या मास में परिवर्तन होगा? मास में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में चेंज होगा? नहीं होगा, होता है, द्रव्यमान में चेंज होता है। अगर स्पीड, ये नहीं पढ़े हो अपने लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप कोई बॉडी को फेंक दोगे एक जगह से दूसरे जगह दूसरे पिंड में तो द्रव्यमान में चेंज होगा। हाँ, फिर वहां जाकर अगर इक्विलिब्रियम पकड़ ले तो फिर सेम द्रव्यमान हो जाएगा, लेकिन रास्ते में क्योंकि वेग बढ़ता है ना तो द्रव्यमान घटता है। समझ गए, सब बॉडी का अलग अलग होता है। तो ये बात यहां लिखा हुआ, एक चीज अगर लिखा होगा तो लिखा होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो कहीं लिखा हुआ जरूर। तो किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि आपको पूछ देगा जो एक जो है बॉडी है जो 5 कूलम से चार्जित है, उस बॉडी विरामावस्था में 5 कूलम चार्ज था, उसी बॉडी को उठा करके हम फेंक दिए कहीं कुछ वेलोसिटी के साथ। बताओ अब चार्ज में परिवर्तन क्या होगा? तो ऑप्शन रहेगा, पहला रहेगा बढ़ जाएगा, दूसरा रहेगा घट जाएगा, तीसरा रहेगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात यहां से सीखना था आपको। नेक्स्ट हो गया, अच्छा यानी इसी का मतलब हुआ डेट इज विरामावस्था में जो आवेश होगा वही गतिशील अवस्था में होगा। यह गुणधर्म विद्युत आवेश की निश्चितता, इसी को बोलते हैं इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बोले इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है तो क्या बोलोगे? अगर बॉडी का जो विरामावस्था में चार्ज है वही चार्ज अगर वेलोसिटी के साथ भी रहता है तो इसी को क्या बोलते हैं? इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये भी टर्मिनोलॉजी आपको देखना है। नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। देखो आ गया, बोले थे लिखा हुआ था द्रव्यमान वेग पर निर्भर करेगा, समझ गए। और यही चीज तो बताए थे आपको, कौन बताए थे? आइंस्टीन साहब। आइंस्टीन साहब जो बताए तब ना तो आप करते हो, नाभिक के विखंडन करते हो, जोर से टकराते हो ना, और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। अति उच्च वेग पर वस्तु का द्रव्यमान इसके विराम द्रव्यमान से कई गुना बड़ा हो जाएगा। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी आवेश को आप नहीं तो उत्पन्न करेंगे नहीं नष्ट करेंगे। अभी देखो अभी क्या होता, अगर एक पॉजिटिव चार्ज कर रहे थे तो कहीं न कहीं से ट्रांसफर कर रहे थे ना, ऐसा तो नहीं अपने आप वो आवेशित हो गया। तो हम हर वक्त क्या करते हैं, चार्ज को जो है हमेशा आप ट्रांसफर कर सकते हो, न तो आप बना सकते हो न नष्ट कर सकते हो। और इसी बात को बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। जैसे देखो दुनिया में मान लो जो बिहार का प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो हम ये मान के चलते सब आदमी बिहार के हो ना हो अलग बात है। तो बिहार में जो मान लो जमीन का एक टुकड़ा है, एक भाग है मान लो, क्या यहां का जो आदमी है उस आदमी जो अगर उस आदमी पर बंटवारा किया हुआ है तो मान लो अगर मान लो कोई जमीन बेच रहा है तो कोई खरीद रहा फिर बेच रहा है। जो ओनली क्या हो रहा है, जमीन का ट्रांसफर होता है। जमीन कोई खरीद नहीं रहा, जो हम लोग एक लैंग्वेज बोलते हैं जमीन खरीदा नहीं जा सकता है कभी। वो तो जो बन गया लैंड, वो लैंड सीमित है, समझ में आ रहा है? वो लैंड सीमित है, हम ट्रांसफर करते हैं। जो कल तक ये मैं हम इसका ओनर था, अब कल के बाद आप ओनर हो जाओगे। तो हर एक चीज का ट्रांसफर होता है। तो जो यूनिवर्स में एक बार बन गया, जो चीज आ गया, जो एनर्जी आ गया, वो एनर्जी कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लो आप बोलोगे ये देखो इलेक्ट्रिसिटी दी, बल्ब जला ना, बल्ब जला, क्या क्या किया, उष्मा निकला, अब प्रकाश हुआ। तो क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को प्रकाश में और उष्मा में बदले। उष्मा से क्या हुआ, आपका बॉडी हीट हुआ ना। तो क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा। हम एनर्जी बना ही नहीं सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं। एनर्जी को बस एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यही साथ है। इसी तरह चार्ज को भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। आवेश का केवल स्थानांतरण होता है, अर्थात किसी विलगित यानी आइसोलेटेड मतलब अलग सिस्टम में कुल आवेश धन व ऋण आवेश का बीजगणितीय योग सदैव नियत रहता है।
यानी किसी सिस्टम में हमेशा, अभी देखे थे ना जोड़ करके, तो नियत रहेगा, हम प्लस भी चार्ज दे दिए माइनस भी दे दिए, लेकिन अगर रिजल्टेंट देखें तो एक रिजल्ट वैल्यू आया, कांस्टेंट वैल्यू आया ना, 4 माइक्रोकूलम या कूलम आया जो भी, तो नियत वैल्यू है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा सदैव ई का पूर्णांक गुणक होगा, यानी कहने करता है, जैसे जो पहले भी जब आपको स्टार्ट किए थे उस समय बताए थे, अगर कोई बोले जो कोई बॉडी पे चार्ज, एग्जाम्पल दिए थे इसे करके आपको, पता नहीं याद है कि नहीं, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको गलत लग रहा है? 0.5 क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, हमने बोला था चार्ज कभी भी आधा नहीं होगा, समझ गए, हमेशा इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गिनती की संख्या होगी, 0.5 0.3 0.2 ये नहीं होगा, हमेशा चार्ज इंटीजर में होगा, इंटीजर का मल्टीपल होगा, समझ में आ रहा? तो इसलिए इसमें से बोले अगर कौन गलत है, बोला किसी बॉडी पर चार्ज इनमें से कौन सा ऑप्शन इंडिकेट नहीं करेगा, तो ये इंडिकेट नहीं करेगा, पॉइंट में है, दशमलव में है, जबकि हमेशा जो एन का वैल्यू होगा क्यू बराबर एन इंटू ई होता है ना, तो जो एन है ये क्या इंटीजर है, इंटीजर मतलब गिनती की संख्या, क्यों? क्योंकि चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ना, तो इलेक्ट्रॉन कभी सुनो आधा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन तो अपने आप में एक छोटा नंबर है, समझ गए, तो गिनती की संख्या है, इसलिए हमेशा जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इंटीजर में होगा, यही बात यहां लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन एक बार पूछा हुआ था एग्जाम में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है, 15 या 16 में कभी पूछा हुआ था शायद, उस समय में एसएससी सीनियर सेक्शन का एग्जाम होता था, उसमें ये क्वेश्चन था, ये कौन सा पॉसिबल नहीं होता। तो देखो यही बात यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा सदैव ई का पूर्णांक गुणक होता है, इंटीग्रल मल्टीपल, एन बराबर 1 2 3 4, ठीक है, के रूप में व्यक्त होता है, मीन जिसे ई के पदों में ही व्यक्त या बढ़ाया घटाया जा सकता है, जैसे मान लो किसी बॉडी पे जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसमें से -5 -10 -20 घटा सकते, 0.5 नहीं घटा सकते, तो इसलिए एग्जाम्पल लिए थे वहां देखे थे, ध्यान दिए थे, कभी लिखे थे 0.5 नहीं लिखे थे, अगर ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इंटीजर ही लिखना पड़ेगा कहीं भी। और इसी बात को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर आपको पूछे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन जब भी होगा किस में होगा? इंटीजर में होगा, पूर्णांक में होगा, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पैकेट के रूप में 1 2 3 4 5, कभी भी दशमलव के रूप में नहीं होगा, और इसी को लिखते हैं क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस एन ई का मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इसलिए आवेश के क्वांटीकरण की खोज कौन ने किया था? रॉबर्ट ए मिलिकन। ये आपको फिजिक्स के रूप में पूछता है तो इस पे भी ध्यान देना है। रॉबर्ट ए मिलिकन ने किया था। किस पे प्रयोग किया था? तेल के बूंद पे प्रयोग करके किया था। ये सब आपका सब, अभी हम आप सिलेबस में नहीं घुसे हैं, बस ये बेसिक, इसके बाद ही स्टार्ट हो जाएगा आपका सिलेबस। तो ये इसको बताना जरूरत था क्योंकि इसमें आपने बहुत बात सीखा, जो इलेक्ट्रॉन कैसे पैदा होता है। इलेक्ट्रॉन तो पढ़ लेते हो, लेकिन आया कहां से, चार्ज आता कहां से, वही नहीं पता चलता। तो इससे ये छोटा चीज आपको बहुत हेल्प करेगा बाद में कि अब आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। प्रतिकर्षण ही विद्युतीय विकिरण का सही परीक्षण है। देखो यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बात तो बताओ, जैसे हम जानते दो पिंड है,
गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बोलता है बताइए, कोई जानते हैं? गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? किसने दिया था? न्यूटन साहब ने दिया था। क्या बोले थे न्यूटन साहब ने? बोले थे अगर दो पिंड है तो अगर उस दोनों के बीच में कुछ दूरी है तो क्या करेगा, एक पिंड दूसरे पिंड को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। तो मान लो हम मान लेते हैं ये अपना पृथ्वी है, बड़ा एम, और ये बगल में एक छोटा चंद्रमा है, दोनों के बीच में कुछ दूरी होगा, ठीक। अब इसके बीच में कितना बल लगता होगा, एक दूसरे को कितना बल से खींचता होगा, ये बताया था F बराबर कैपिटल G इंटू एम, यही है ना। इसी G को क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्यों बोलते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू है। इसका मतलब होता है सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्स हुआ ना। यूनिवर्स का मतलब क्या? पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब हुआ अगर इस जी का वैल्यू देखें इंडिया में सेम, पाकिस्तान चले जाए सेम, स्विट्जरलैंड चले जाए सेम, अफगानिस्तान चले जाए सेम, इंग्लैंड चले जाए सेम, यहां तक अगर आप चले जाए मंगल पे तो सेम, बुध पे सेम, जहां भी जाओगे सब जगह सेम। इसलिए इसका नाम दिया गया यूनिवर्सल कांस्टेंट। पूरा यूनिवर्स में ये कांस्टेंट है, ऐसा नहीं धरती पे ही है, पृथ्वी पे ही कांस्टेंट, कहीं भी चले जाओ। जैसे एक होता है ना ये यूनिवर्स सुंदरी होता है, नाम सुने हो? एक होता है वर्ल्ड, एक होता है यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड। यूनिवर्स का मतलब हुआ पूरा ब्रह्मांड में, यानी मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, कोई ग्रह में उससे सुंदर लड़की है ही नहीं। हाँ, जैसे ऐश्वर्या राय थी, कौन थी? ऐश्वर्या राय तो मिस वर्ल्ड थी ना। सुष्मिता सेन या यूनिवर्स थी शायद, ठीक है। तो इस तरह से तो सेम यहां F बराबर G M इंटू M1/R²। अब देखो हम अगर बोल रहा कि दो बॉडी एक दूसरे को खींच रहा है, अब इस लाइन का क्या मीनिंग है ये आपको समझना है। दो बॉडी एक दूसरे को खींच रहा है, क्या बोल रहा है लोग? अच्छा, जब इंग्लिश में लिखने लगेंगे तो आप लोग बोलोगे सर हिंदी में लिखिए। अब देखो क्या होता है ना, दो बॉडी है, ठीक है। यहां बॉडी हम बताए नहीं, ये बॉडी दोनों देख रहे हैं। जैसे ये देखो, ये एक रिमोट हो गया और एक पेन हो गया, ये एक दूसरे को खींच रहा है। अब यहां दो बात हो गया, या तो खींच रहा है, या तो हो सकता है ये प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, और दूसरा दो अलग अलग बॉडी होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण भी खींच रहा होगा। आप कैसे बोलेंगे जो ये चार्ज के कारण एक दूसरे को खींच रहा है या गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच रहा है, कैसे ये समझेंगे? क्या हो सकता है? जैसे ये बोलेगा नहीं सर गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे को खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण वाला भी तो फॉर्मूला यही है, और चार्ज का बस क्यू हो जाता है, यहां के हो जाता है। तो बोलेगा, कोई आदमी बोलेगा जो सर ये खींच रहा है, इलेक्ट्रिकल वाला आदमी बोलेगा नहीं सर ये खींच रहा है चार्ज के कारण, और इलेक्ट्रिकल के अलावा जो दुनिया आदमी है, यानी टेक्निकल के अलावा जो दुनिया आदमी है, वो बोलेगा नहीं सर ये गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच रहा है। अब ये बात का कैसे क्लियरेंस होगा? कौन क्लियर करेगा इस बात का? बात तो दोनों का सही है, क्योंकि हो सकता है न्यूटन के बल से भी खींच सकता है ये दोनों, गुरुत्वाकर्षण कारण भी, और दूसरा हो सकता है चार्ज कारण भी। तो कौन सा बात ये चीज को स्पष्ट करेगा? तो देखो, जब भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल याद रखना है आपको जिंदगी भर, आकर्षण बल होता है। क्या होता है? आकर्षण होगा, कभी भी रिपल्सन नहीं करेगा, कभी भी दूर नहीं भेजेगा, एक पिंड दूसरे पिंड को कभी दूर नहीं भेजेगा, आकर्षण करेगा। जबकि आप जानते हो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर दो चार्ज बॉडी अगर सेम चार्ज है तो क्या करेगा? रिपेल करेगा, और अलग अलग है तो अट्रैक्ट करेगा। तो यहां से हम समझ लेंगे, अगर मान लो कोई चीज इन कर रहा है, ठीक है, अगर मान लो यहां एक प्लस चार्ज था, ये माइनस चार्ज था, ठीक है, ये लाए खींच रहा, और दूसरा वाला बोला, हम बोले कि इलेक्ट्रिकल के कारण ऐसा हो रहा है, चार्ज कारण खींच रहा है, दूसरा बोला नहीं सर ये ग्रेविटेशनल कारण। हम क्या किए, ये जो मेरे हाथ में प्लस चार्ज था, अब ये प्लस चार्ज को हटा दिए और दूसरा कुछ ले आए माइनस वाला, अब माइनस लाए, देख रहे दूर जा रहा है। अब तो हम उसको बता दिए ना ये मेरा ही चार्ज है, आपके कारण नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां हम माइनस लाए, ये माइनस है, माइनस माइनस को दूर भेजेगा। तो हमेशा जो है रिपल्सन ही जो है आपको बताता है जो आपका चार्ज इलेक्ट्रिकल चार्ज है या गुरुत्वाकर्षण चार्ज से आकर्षित है। समझ में आ रहा है? ये लाइन को आप पढ़िए, देखिए आप पता चलेगा आपको, पहले वाला लाइन देखिए। समझ में आ रहा है क्या बोला? यानी प्रतिकर्षण ही आपको बताएगा जो आपका, हाँ आपको बताएगा जो ये विद्युतीकरण के कारण ही ऐसा घटना हो रहा है।
समझ गए। बाद बाकी जो दो पिंड के बीच में तो गुरुत्वाकर्षण कारण भी आकर्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला आवेश धनात्मक और ऋणात्मक होता है, द्रव्यमान केवल क्या होता है, आवेश ओनली धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, दोनों होगा, लेकिन हमेशा द्रव्यमान जो होगा, मास होगा किसी बॉडी का, हमेशा धनात्मक होगा। कभी सुने किसी का वजन -56 kg हो गया, बेहोशी हो जाएगा। कम होता है उसमें दर्द होने लगता है, जो क्यों इतना घट रहा है वजन, तो कभी नहीं होगा। मिनिमम कितना होगा, हाँ मिनिमम कितना हो सकता है, जितना पैदा होता है। दुनिया में जो भी वस्तु है उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, चाहे आपको दिखे ना दिखे। तो जीरो भी नहीं होता, जीरो से प्लस ही होगा, जीरो प्लस। कोई बॉडी जो भी स्थान घेरेगा ना, जो भी बॉडी है स्थान घेरेगा, द्रव्यमान होगा। किसी भी वस्तु है उसमें द्रव्यमान आपका होगा, समझिए, कुछ ना कुछ मात्रा में होगा। तो हमेशा जीरो से ऊपर ही द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान कहीं भी ले जाओ बदलेगा नहीं। जबकि वजन क्या होता है, क्यों, क्योंकि वजन किस पे डिपेंडेंट है, जी पे। इसलिए जो है वजन का मात्रक आपका क्या होता है, न्यूटन होता है, लेकिन द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है, समझ गए, केजी होता है। तो आवेश धनात्मक और ऋणात्मक होता है, द्रव्यमान केवल धनात्मक ही होता है। आवेश सदैव सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है, अर्थात द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं हो सकता। यानी कहने करता है, अगर किसी बॉडी में द्रव्यमान नहीं है तो उस पर चार्ज आ ही नहीं सकता है। द्रव्यमान नहीं है इसका मतलब दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो यूनिवर्स में है ही नहीं। तो कोई बॉडी को चार्ज होने के लिए उसमें द्रव्यमान होना पड़ेगा। जब तक द्रव्यमान नहीं होगा वो बॉडी कभी चार्ज ही नहीं हो सकता है। तो द्रव्यमान, चार्ज हमेशा द्रव्यमान पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर ये बताओ कोई बॉडी अगर है तो क्या उसमें चार्ज होगा ही, ये अवश्य है क्या, ऐसा है क्या? जैसे आप है, क्या आप अभी चार्जेबल बॉडी हो, नहीं हो ना। जैसे ये अभी न्यूट्रल बॉडी है, तो द्रव्यमान बिना चार्ज का रह सकता है, द्रव्यमान बिना चार्ज का रह सकता है, लेकिन चार्ज जो बॉडी है बिना द्रव्यमान का नहीं रह सकता है। जब तक उस पर द्रव्यमान नहीं होगा चार्ज नहीं आएगा। यही बात यहां लिखा हुआ है। अर्थात द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं हो सकता है, जबकि आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है। जैसे चेयर रखा हुआ है तो चेयर पे तो कोई चार्ज नहीं है, समझ गए। लेकिन अगर हम इसको आवेशित करना चाहेंगे इस चेयर को, तो चेयर तो ऑलरेडी पहले से द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान बिना जो है आवेश का संभव नहीं है। लेकिन सॉरी, द्रव्यमान हमेशा बिना आवेश का भी रह सकता है, अकेला भी रह सकता है, लेकिन आवेश हमेशा द्रव्यमान होगा तभी चलेगा। जब तक द्रव्यमान नहीं है तब तक आवेश हो ही नहीं सकता, आवेशित कर ही नहीं सकते। कोई वस्तु होगा तभी तो आवेशित करोगे, तो वस्तु ही नहीं है तो कहां से आवेशित करोगे। नेक्स्ट बोला है, जिन कणों का विराम द्रव्यमान शून्य होता है वे कण आवेशित नहीं हो सकते। वही बात जैसे फोटोन था, न्यूट्रॉनो, समझ गए, इसमें कोई आवेश नहीं होगा क्योंकि द्रव्यमान ही नहीं है। इसलिए जब पढ़ते हो कोई रेख पढ़ते हो तो जिसमें पढ़ोगे जो इस किरण में, मतलब इसमें जो है आपको चार्ज नहीं है, समझ जाना उसका द्रव्यमान नहीं होगा। पढ़ते हो ना कि इसमें मान लो जैसे गामा किरण है, सबसे ज्यादा क्या है वो भेदन क्षमता होती है, द्रव्यमान नहीं होता है वो। विशिष्ट आवेश, किसी कण का आवेश Q व द्रव्यमान M का अनुपात को विशिष्ट आवेश कहलाता है। विशिष्ट आवेश अभी पूछेगा। तो जो चार्ज हुआ उस बॉडी पे और उसका जो द्रव्यमान है, जैसे हम एक बॉडी है, हमारे ऊपर कुछ चार्ज है, उस चार्ज को हमारे वजन से भाग दे दो, क्या कहलाएगा, विशिष्ट आवेश कहलाएगा। समझ गए, विशिष्ट आवेश कहलाएगा। ठीक, यह वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। क्यों क्यों करता है निर्भर, बताओ। अच्छा, ये बोला निर्भर करता है वेग पे, क्यों? तो आंसर देखो, क्योंकि द्रव्यमान हम जानते हैं वेग पे निर्भर करता है ना। तो Q/M है, Q तो नहीं करता निर्भर, M करता है। तो M क्या कोई भी चेंज हुआ तो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया ना। तो इसलिए जो है ये निर्भर करता है। अतः अति उच्च वेग पर विशिष्ट आवेश क्या होगा, घट जाएगा। वेग बढ़ेगा, M बढ़ेगा, और M बढ़ेगा तो विशिष्ट आवेश क्या होगा, घट जाएगा। नीचे है ना, उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर अपना नंबर लिख दीजिए, हम लोग मैसेज कर देंगे तो ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। तो मैसेज का तो भरमार हो जाएगा, मैसेज का ही भरमार हो जाएगा, बहुत लड़का है। ठीक है, हम ऐड कर देंगे, आप लोग चिंता नहीं करो। और ये तो आप लोग आराम से आंसर दे दिए थे, यही दिए थे ना आंसर। कोई भी अगर दो बॉडी चार्ज है तो किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, बी नंबर हुआ था, सी हुआ था, बी हुआ था। आप लोग सी मार के आए थे, सी मारे थे, बी हुआ था। ठीक है, जब भी आपको जो भी ऋण आवेशित बॉडी होगा हमेशा क्या होगा, उस पर
अत्यधिक, उसका अत्यधिक मास होगा। कारण भी बता दिए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना अपना भी मास होता है। प्लस क्यू का चार्ज का मतलब क्या हुआ ना, जब आप वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए, समझ गए? अभी तो बताए ना मेथड, जो हर वक्त क्या होगा, जो अगर चार्ज जब भी बोलेंगे दिमाग में आ जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन का निकालना या इलेक्ट्रॉन का डालना। तो प्लस क्यू चार्ज बोला, इसका मतलब है क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन को हटा दिया है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तब तो बॉडी प्लस चार्ज हुआ होगा। तो इसलिए तो मार्क खा जाते हैं यहां, ऐसा वर्ड लिख देता है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी तो बेवकूफ होता है, नहीं जान के हिसाब देता है क्वेश्चन जो फंसे। और ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में, आईआईटी जेई में, उसके बाद ट्रिपल ई में, ये सब बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है और सब सी मार्क किया था ऑप्शन। ये भी बना लिए थे आप लोग। ये कूलम का नियम तो ऑलरेडी जानते हैं आप। कूलम के नियम को ही क्या बोलते हैं, अभी जो आप लोग देखें व्युत्क्रम का वर्ग नियम, क्योंकि आर स्क्वायर के व्युत्क्रम है ना। और इसको देखो, ये बॉडी था दोनों, मान लो ये प्लस चार्ज ये प्लस चार्ज, एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया। और ये प्लस ये माइनस एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया। फॉर्मूला F1 बराबर F2, दोनों में सेम रिपल्सन या अट्रैक्शन करें, बल सेम लगेगा, Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखो क्या होता है ना, जब आप बनाने लगते हो ना तो क्या गलती कर देते हो, F बराबर जैसे ये प्लस चार्ज है मान लो, ये माइनस चार्ज, तो आप क्या करते हो, प्लस Q1 माइनस Q2 बाय आर स्क्वायर करते हो। कभी ऐसे नहीं करना, हमेशा बल पॉजिटिव होता है, बल ऋणात्मक नहीं हो सकता है। वैसे हम जब विस्थापन, जब आप पढ़ोगे फिजिक्स, उसमें ऋणात्मक बोल देते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेते हैं इसलिए, समझ गए। लेकिन हमेशा बल पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये सब नहीं लिख करके हम लोग मोड वैल्यू ले लेते हैं। यहां मोड का मतलब होता है, जो अगर एक मशीन है, इस मशीन में निगेटिव जाएगा तो ऊपर भी पॉजिटिव निकलेगा, अब पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव निकलेगा, कुछ भी डालो यहां पॉजिटिव ही निकलेगा। इसलिए देखो मोड लिया हुआ, मोड लिया हुआ। और के का मान 4 तो ये क्या करता है दोनों, ये क्यों के आया, के इसलिए आया, हो सकता है इस बीच में दो बॉडी है, बीच में लकड़ी रख दिए तो एक अलग मीडियम लगा दिए ना, तो ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। इसलिए के है एक मीडियम, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते हो, एप्सिलॉन ही मीडियम को बताता है। एप्सिलॉन डी, मान लो निर्वात है, अगर मान लो हम दोनों के बीच में खुला है जगह तो ज्यादा आकर्षण होगा। अब बीच में एक दीवार आ जाए तो क्या हो जाएगा, आकर्षण कम हो जाएगा। तो ये के यही बात बताता है, के यही बात आपको बताता है कि दोनों के बीच में कोई मीडियम है कि नहीं। कैपेसिटर में भी इसका यूज होता है, तो वहां भी तो दो प्लेट के बीच में करते हैं, डायलैक्ट्रिक जिसको बोलते हैं, डायलैक्ट्रिक बोलते हैं ना, डायलैक्ट्रिक स्टेट, सेम वहां भी है। ठीक, अब ये सब आप लोग जानते हो, इसमें कोई तो है नहीं। एप्सिलॉन नोट, इसका मान याद रख लेना, क्योंकि ये अपने सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। फिजिक्स में आप पढ़ते हो, ऑलरेडी सर से पढ़ते होंगे, तो फिजिक्स में ये बताएंगे। एप्सिलॉन नोट, इसका मान याद रखना 8.85 इंटू 10⁻⁻12 क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसे होगा तो ग्रुप में हम भेज देंगे, ये सब चीज एक बार देख लेना बस। अब देखो यहां एक चीज और लिखा हुआ, निर्वात अथवा वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। देखो एप्सिलॉन आर क्या होता है ना, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा ना। तो इसका मान हमेशा एयर के लिए 1 होगा, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल हो जाता है। अब ये बताएगा इसका यूनिट बताओ क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा। हाँ, कोई मात्रक नहीं। अगर आपका वजन 5 kg है, आपका पापा का वजन भी 5 kg है, तो दोनों का बोलेगा रेशियो निकालने के लिए, तो क्या होगा, कितना बोलोगे, केजी में बोलोगे क्या, नहीं, अनुपात में बोलोगे, क्योंकि सेम चीज अगर डिवाइड होगा तो क्या होगा, उसका मात्रक कैंसिल हो जाता। तो ये भी कभी पूछता है जिसका मात्रक बताइए, तो ये यूनिट लेस होगा, क्योंकि दो सेम चीज का रेशियो है, अनुपात। ठीक है, इंग्लिश में भी बोल देंगे, परेशान हो गया। ठीक है, अब देखो निर्वात में, यहां से देख लो, इसका निर्वात या वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, वो 1 होता है। ठीक, यह एप्सिलॉन आर का न्यूनतम मान होता है, सबसे कम मान बोले तो यही होता है। इसलिए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें होगा, निर्वात में होगा। ठीक है, अन्य पदार्थों के लिए एप्सिलॉन आर का मान ग्रेटर देन 1 होता है, और चालक के लिए पूछे तो अनंत होता है। समझ गए, चालक के लिए अनंत कर देना। इसलिए जब कैपेसिटर पढ़ते हो, जब पढ़ाएंगे आपको संधारित्र, तो उस बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं, कंडक्टर नहीं रखते। कंडक्टर रख रहे हैं तो यहां से यहां चार्ज स्टोर ही नहीं होगा, फ्लो हो जाएगा। तो आपको पूछता है एप्सिलॉन आर का मान कंडक्टर के लिए क्या होगा,
कंडक्टर मतलब अनंत, समझ गए, और निर्वात में 1। तो ये सब चीज याद रखना, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों बीच में कंडक्टर मटेरियल नहीं लगाते हैं, दूसरा मटेरियल को स्लैब के रूप में डालते हैं, जब वहां पर आएंगे तो वहां भी बता देंगे। बस यहाँ थोड़ा सा इसको हल्का हल्का हमको चेक कर लेना आप लोग का। ठीक है, ये देखो बता दिए हैं, ये नहीं बताया ना। चलो और कुछ भी देख भी लेना इसमें। अब देखो इसका k का 1/4πε0 ये याद कर लेना। अगर देखो इसी बात को देखो यहां 1/4π और 4π और एप्सिलॉन का मान कितना बोले थे, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 जो भी है। ठीक है, अगर इसको निकालोगे तो यही मान इतना आ जाता है, समझ गए। तो याद नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एप्सिलॉन याद रहे वहीं से निकल जाए, पाई का मान 22/7 रख दो, निकालोगे यही आ जाएगा। तो जनरली क्या करता है हम लोग के इतना रट के चल जाते, इसमें आपको धोखा क्या दे देगा, -9 भी कर देगा, तो मार खा जाएंगे वहां। यहां से बढ़िया से पढ़ के चल गए, यहां माइनस किया हुआ है तो लगेगा माइनस ही होगा, दिमाग में एग्जाम रहता है, एग्जाम में गड़बड़ी हो जाता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। ठीक, तो इस बात को ध्यान देंगे यहां। और जब दोनों आवेश माध्यम में रखे हो, दोनों आवेश माध्यम में रखे हो तो 1/4 माध्यम में मतलब ये अभी तो ये एयर मान लिए, क्योंकि एयर का एप्सिलॉन आर कितना होता है 1। तो देखो अगर ये एयर में रखा हुआ है निर्वात में तो 1 हो गया, और जब माध्यम में रखा हुआ तो एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो इसका मान तो हमको पता है 8.85, और ये वैल्यू तो दिया रहेगा जो किस में रखा हुआ है, समझ आ रहा है। इसलिए यहां देखो ये लिखा हुआ ओनली, यहां एप्सिलॉन आर 1 हो गया इसलिए हटा करके ये वैल्यू 1 हो गया, इसलिए क्या रखा है ओनली एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये सब चीज को ध्यान देना। क्या करता है आप लोग जब बनाते हो ना, देखो सब चीज सब आदमी जानता है, गलती क्या करता है यूनिट निकालने में, यही सब छोटा छोटा चीजें जो होता है ना उसमें आप फंस जाते हो, समझ में ही नहीं आता है, उसके बाद छोड़ देते हो या आगे बढ़ जाते हो, और यही सब रिजल्ट जो देता है ना, यही सब रिजल्ट देता है। हाँ हाँ, आज तो आगे हैं, उनका क्लास होगा आपका, क्यों पढ़ने का मन नहीं है क्या सर, आज 36 वाला क्लास होगा क्या, हाँ होगा, एक बार हम कॉल कर लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ हम भेज देंगे, कोई बात नहीं, अरे भेज देंगे, ये सब आप जो है देख लेना थोड़ा थोड़ा, इसमें अब पढ़ना नहीं, बेसिक इतना हमको बताना था जो आपको समझ में आ जाए, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ये सब जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 जैसे इसका है ना, तुम्हारा टेक्नीशियन ग्रेड 1 है ना, तुम तैयारी करते थे तो उसमें जब पढ़ा रहे थे उसमें, क्योंकि उसमें हिंदी भाषी ज्यादा था तो उसी के लिए हमने बनाया था, उसमें ये काम करेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अभी इलेक्ट्रॉनिक्स हो ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला को ये जो नोट है उसी के लिए है नोट, क्योंकि उसका ग्रेड 1 भरे हो, टेक्नीशियन ग्रेड 1, ग्रेड 3 है 1 है, अच्छा 3 है, चलो 1 हम बोल रहे थे 3 है, तो 3 के लिए अभी बैच चल रहा है ना जो 6:30 से, उसके लिए पूरा नोट था, और पूरा इसी से आएगा, कोई ये नहीं। सर से हम पूछ लेते हैं, सर अगर आ गए होंगे तो ठीक है, ग्रुप में ऐड कर देंगे, अभी शुरुआत नहीं हुआ है। वो तो लग नहीं रहा, बिजी बता रहा है, बड़ा बहानेबाज सर है वो। हाँ, दूसरा सब्जेक्ट लगा देंगे, क्या दिक्कत है, अगर नहीं आएंगे तो दूसरा टीचर ऑलरेडी है उपलब्ध। हम सोचे थे दोनों ग्रुप अभी रहेगा ना एक साथ, तो बेटर रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ लेगा साथ में, और इधर ये क्योंकि BEE और नेटवर्क दोनों और ये इलेक्ट्रॉनिक्स बराबर ही है दोनों का। ठीक है, तो हमने सोचा था दोनों अगर 1-2 महीना 1-1.5 महीना ये खत्म हो गया तो 2 पेपर खत्म हो जाएगा दोनों का, उधर फिर अपना ट्रेड चलेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला को अलग कर देंगे, मूल हो जाएगा। ठीक है, हाँ ग्रुप, हाँ वो हो जाएगा, अभी तत्काल ये बनेगा ना दोनों का, तत्काल बनेगा फिर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आज जाइए, देखते हैं देखते हैं क्या कीजिएगा। बोला कल तो आपके सामने में बात की, बोला सर आ जाएंगे, रात में भी सुबह में बात हुआ, बोला हाँ सर अभी, क्या बोले
देख लेते हैं हम एक बार हो सकता है नीचे हम बैठे भी हो कभी कभी। हाँ कभी बैठते भी। आप आएगा बोलेगा नहीं तो चले जाएगा तो। अच्छा आप नंबर जो है ना कल दे देना, ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तब देना, अभी मत दो। ऑलरेडी जॉब है वो भी कोई नहीं करते हैं अभी तक तो देखा कैसे चल रहा है पूरा इसका बस इधर बिहार का भी और बात चल रहा है। बिहार की वाला देखता है तो बात का सोचता है जॉब कर रहा है माइंड का ये इधर नॉर्थ नहीं बोलो, साउथ चलिए, सिकंदराबाद है, बेंगलोर है, मुंबई है, इससे जो हर वक्त कम करना पड़ेगा इतना भी रहेगा। हाँ वहाँ की कोई दिक्कत नहीं बताए दो दिन वीडियो बनाता है सर, ये समझे उनका तैयारी बहुत करनी है, कम से बहुत कम लगता है बहुत कम डाले हुए बोले कि आज आज के बाद नहीं पढ़ने वाला वही कोई नहीं पढ़ने लगता है, मेरा भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, सब पढ़ देता है धीरे धीरे करना भी मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। साउथ में सब भी कम जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि पटना मुजफ्फरपुर में पढ़ना पढ़ना ही था तो नजदीक हो रहा है ये हाँ बढ़ तो जो जॉब कर कोलकाता नहीं बढ़ा सबको पटना ही बढ़ा अगल बगल कोई दिक्कत नहीं है, वो नजदीक है, बहुत सारा लड़की जो पहले हमसे पढ़ी थी बोली बहुत सारा लड़की पढ़ने लिखने भी नहीं हम देखे थे तो बोलिए सर कहाँ पढ़े हम बोलती बड़े लड़की तो वैसे ही बगल में पूछते जॉब लो उसके बाद चला है देखो ना विजय सर हो जाएगा तब बदल देना व्हाट्सएप करता है वो करता है तो सब किसी तरह कैसे होगा सर ये किसके अंदर निकलवा दीजिए सर ये निकलवा दीजिए वो निकलवा दीजिए मुझे होना जो करना है सर मेरे साल से नहीं जा पा रहे हैं मेरा मम्मी का तबीयत खराब है। अच्छा आप भी लड़का कॉल करता है परेशान पैसा नहीं है पहले तो पैसा और अभी स्टार्ट नहीं हुआ ठीक है तो कोई टेंशन नहीं है, बेसिक हम बता रहे थे आप लोग के लिए जो लड़का लेट शेयर करेगा अब स्टार्ट हो जाएगा अब इसका छूटेगा